जब हम लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि शिवपाल यादव भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो आज हम लोग शिवपाल यादव के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। और आपको बता दूं कि अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनके चाचा हैं, और मुलायम सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे और देश के रक्षा मंत्री थे, उनके एक छोटे भाई हैं। और ऐसा कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव के साथ और उनकी सफलताओं के साथ किसी व्यक्ति का अगर नाम जोड़कर देखा जाता है तो वो शिवपाल सिंह यादव है, जो हमेशा मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े रहे हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने शिवपाल सिंह यादव को देख रहे होंगे और आप देखेंगे कि इन्हीं के साथ आप लोग ये आप देखिए इनके बेटे हैं, शिवपाल यादव के बेटे हैं। और आप देखेंगे कि ये अखिलेश यादव हो गए, ये शिवपाल यादव हो गए, और आप देखेंगे ये मुलायम सिंह यादव हैं और ये शिवपाल यादव हैं। और जब आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के हाथ में थी, उस समय 4 राज्यों में चुनाव लड़ा करती थी, एक मजबूत पार्टी मानी जाती थी। और आपको बताऊं कि दिल्ली की गद्दी पर किसे प्रधानमंत्री बनना है, इसका तय आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव तय किया करते थे। ऐसा भी समय रहा है। और आप देखिए इनकी पत्नी है, इनका बेटा और बेटी की जो शादी हुई उनकी बहू शिवपाल सिंह यादव की। देखिए एक बार आप लोग उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। ये उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश को राज्य बनाया गया था। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश। ऐसा माना जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी है ना, उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। अगर आप लोग प्रधानमंत्रियों की सूची उठा के देखें तो अधिकतर प्रधानमंत्री आपके उत्तर प्रदेश ने ही दिए हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें 403 हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और क्षेत्रफल में आप देखिए कि अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ सबसे ज़्यादा सभी राज्यों में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। तो फिर शिवपाल सिंह यादव इनका पूरा नाम है। और शिवपाल की अगर हम लोग जन्म की बात करें तो 6 अप्रैल 1955 में शिवपाल का जन्म हुआ था। सैफई इटावा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम सुगर सिंह और माता का नाम मूर्ति देवी। इनकी पत्नी की बात करें तो सरला यादव इनकी पत्नी का नाम। इनके बच्चों की बात करें तो डॉक्टर अनुभा यादव इनकी बेटी हैं और आदित्य यादव इनके बेटे हैं। इनका बेटा पॉलिटिशियन है, यानी कि राजनीति से जुड़ा हुआ है। रिश्ते की बात करें तो मुलायम सिंह यादव बड़े भाई हैं इनके और अखिलेश यादव इनके भतीजे हैं। इनकी अगर हम लोग शिक्षा की बात करें तो जैन इंटर कॉलेज करहल मैनपुरी से इन्होंने शिक्षा ली हुई है। और के डिग्री कॉलेज इटावा से भी इन्होंने पढ़ाई की है। किसने? शिवपाल सिंह यादव ने। और लखनऊ विश्वविद्यालय से बीपी एड उत्तीर्ण किया हुआ है। और इनके व्यवसाय की बात करें तो राजनेता हैं, एक समाज सेवक हैं। पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी पहले था, पहले समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं और अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इन्होंने बना ली अपनी नई पार्टी। और इनके पसंदीदा नेता की बात करें तो राम मनोहर लोहिया की विचारधारा की बात करते हैं। अब बात आती है इनकी राजनीतिक सफर की कि इनका राजनीतिक सफर किस तरह से रहा है। तो आप देखेंगे शिवपाल क्षेत्र में लोगों के बीच क्षेत्र में घूमकर सोशलिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेते हैं और भाई एक तरह से मुलायम यादव का प्रचार भी करते हैं। और चुनाव में पर्चे बांटने से लेकर बूथ समन्वयक तक की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। मधु लिमे और आप देखिए चौधरी चरण सिंह, ज्ञानेश्वर मिश्र जैसे बड़े नेताओं की सभाएं करवाने की जिम्मेदारी भी अक्सर मुलायम सिंह यादव अपने भाई शिवपाल को देते थे। और आप देखिए समाजवादी पार्टी में अगर दूसरे कद का कोई नेता माना जाता था तो वो शिवपाल सिंह यादव थे, मुलायम सिंह यादव के बाद। शिवपाल यादव की सक्रिय राजनीति की बात करें तो आप देखेंगे 1988 से 1991 तक और फिर 1993 में वो जिला सहकारी बैंक इटावा के अध्यक्ष चुने गए। और इसके बाद 1995 से 1996 तक वे इटावा के जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। और इसी बीच 1994 से 1998 के बीच शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश सहकारी
ग्राम विकास बैंक के अध्यक्ष भी बने। 1996 में मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर विधानसभा से उन्हें से विधानसभा का चुनाव लड़ाया और अभी भी आप देखते हैं कि जसवंत नगर से ही ये विधायक है और उन्होंने बड़े अंतर से चुनाव जीता भी। और विधायक बनने के लिए आपकी उम्र आपको मालूम होना चाहिए 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। जिनका मतदाता सूची में नाम जुड़ चुका होगा वो लोग वोट डालने जाते हैं इनका, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे कि आगे भी कौन, शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के संगठन को मजबूत करने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं और पार्टी कार्यकर्ता में शिवपाल अपनी अच्छे बर्ताव के लिए भी मशहूर रहे हैं। और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार में वो कई अहम मंत्रालयों के मंत्री भी रहे और वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष भी रहे। शिवपाल यादव लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष भी रहे समाजवादी पार्टी के। और आप देखिए पिछले कुछ समय से जब आप देखिए कि अखिलेश यादव के हाथ में बागडोर आई समाजवादी पार्टी की, तो ये अलग हो गए किससे, समाजवादी पार्टी से। और 2017 की विधानसभा चुनाव में जसवंत नगर विधानसभा चुनाव लड़ा इन्होंने और जीता भी। और 28 सितंबर 2018 को उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की जिसका नाम प्रगति समाजवादी पार्टी रखा, प्रगतिशील। फिर आप देखेंगे 24 अक्टूबर 2018 को उन्हें दिया गया भारत चुनाव आयोग आधिकारिक तौर पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नाम लोहिया नाम की पार्टी के लिए अनुमोदन मिला। और आपको बता दूं कि चुनाव आयोग की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव की देखभाल कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और यही चुनाव चिन्ह की भी बात करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए एक संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 324 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की गई है। और आपको बता दूं कि 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, नई दिल्ली में। और पहले हमारे चुनाव आयुक्त की बात करें तो सुकुमार सेन थे। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले चाचा भतीजे एक हो गए थे, यानी कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव, और इन्होंने सापा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जसवंत नगर सीट इन्होंने जीत भी हासिल की थी। तो अभी ये विधायक है और इनसे कुछ विवाद भी जुड़े रहे। और आप सभी जानते हैं कि जब इस तरह के किसी पद पर कोई व्यक्ति होता है तो उसे चाहने वाले भी बहुत सारे होते हैं और ना चाहने वाले भी बहुत सारे होते हैं। तो आप देखेंगे 11 अगस्त 2012 को शिवपाल यादव ने कहा कि ईमानदारी से काम करो तो थोड़ी चोरी ठीक है, लेकिन लुटेरा मत बनो। और एक बार उन्होंने यूपी के पूर्व सीएम मायावती पर तंज कसा और उन्हें निठल्ली तक बोल दिया था। और शिवपाल ने साध्वी प्राची को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी, जिसकी वजह से वह एक बार फिर विवादों में आए थे। और उनके राम ब्रज यादव से जुड़े होने की सूचना मिली थी, जो मथुरा नरसंहार का मास्टरमाइंड था। और आप देखेंगे कि एक तरह से मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच कभी नहीं बनी है, लेकिन आप देखिए बाद में अखिलेश यादव ने गठबंधन भी किया था 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन उसमें आप देखिए मायावती को फायदा हुआ था और वो समाजवादी पार्टी को कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ था। 5 सीटें पिछली बार भी थी 2014 के लोकसभा चुनाव पे और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 5 ही सीटें मिली थी उन्हें। चलिए, तो एक शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं कि शिवपाल सिंह यादव की है। और किसी के बारे में अगर जानने की दिलचस्पी हो तो आप लोग नीचे उसका नाम बता सकते हैं, ठीक है।